नमस्कार मित्रों, उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग गद्य पद्य पढ़ रहे थे और उसी क्रम में आगे आपके सामने एक और गद्य लेकर के आए हुए हैं। आज इसको पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि देखेंगे कि इससे किस किस प्रकार का प्रश्न पूछ रहा है। मित्रों, जल्द ही हम आपके सामने अगले रविवार को 4 तारीख को आपके सामने एक पूरे गद्य का मैराथन लेके आ रहे हैं, जिसमें 2 से 3 घंटे लगातार हम लोग जितने भी गद्य पद्य हो सकेंगे हम लोग करने का प्रयास करेंगे, ताकि ये गद्य पद्य वाला समस्या आपका सीटेट से समाप्त हो जाए। चलिएगा, एक बार इसके प्रश्नों को देखते हैं और इसको पढ़ते हैं, फिर इसके प्रश्नों को देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा हुआ है। मित्रों, ये एक कहानी है जिसमें इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है एकस्मिन ग्रामे, देखिएगा, लिखा हुआ है एकस्मिन ग्रामे सत्यप्रिय नामकः एकः काष्टिकः अस्म। कह रहा है एकस्मिन ग्रामे, एक गांव में सत्यप्रिय नाम का एकः काष्टिकः अस्म, एक काष्ठिक था। काष्ठिक का मतलब होता है जो लकड़ी का काम करता है, उसी को काष्ठिक कहते हैं। अर्थात लकड़ी इत्यादि जो काटने का काम करता है उसी को क्या कहते हैं? काष्ठिक कहते हैं। देखिएगा, कहा सह प्रत्यहम वनम गत्वा कुठारेण काष्ठानि छित्त्वा तानि काष्ठानि नगरे विक्रीय सह स्वजीविकोपार्जनम करोति अस्म। कह रहा है सह प्रत्यहम वनम गत्वा कुठारेण, वह प्रतिदिन वन जाकर के, गत्वा मतलब जाकर, कुठारेण मतलब अपने कुठार से, अपने कुल्हाड़ी से, काष्ठानि मतलब लकड़ियों को, छित्त्वा मतलब काट करके, तानि काष्ठानि उन काष्ठों को, उन लकड़ियों को क्या करता था? नगरे विक्रीय, नगर में जाकर के बेच करके, नगरे विक्रीय नगर में बेचकर, सह मतलब वह काष्ठिक जो था वह स्वजीविकोपार्जनम करोति, वह अपना क्या करता था? जीविकोपार्जन करता था। अर्थात उसी को बेच करके अपना पैसा ऐसा जो पाता था उससे अपना क्या करता था? जीविकोपार्जन करता था। आगे कहा एवं सह सुखेन जीवनम नयति अस्म, एवं सह सुखेन जीवनम नयति, वह क्या करता था? सुख से अपने जीवन को क्या कर रहा था? बिता रहा था, चला रहा था। आगे देखिएगा, कह रहा है वने वृक्षाणाम समीपे एव एका नदी प्रवहति अस्म, वन में ही वृक्षाणाम समीपे, वृक्षों के समीप, नदी प्रवहति अस्म, नदी बह रही थी। कहता है एकस्मिन दिने, एक दिन, यदा, यदा का मतलब जब सत्यप्रिय कुठारेण काष्ठान छिन्दन्ति अस्म, जो सत्यप्रिय था वह कुठारेण अपने कुल्हाड़ी से, काष्ठान छिन्दन्ति जब काष्ठ को, लकड़ी को क्या कर रहा था? काट रहा था। कहा तस्य हस्तात भ्रष्ट, उसके हाथ से छूट करके क्या हुआ? कुठारः जले जले अपतत, जो कुठार था उसका, जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो जले अपतत, जल में क्या हो जाती है? गिर जाती है। कहा कि कुठारेण बिना सह, कुठार के बिना वह, अर्थात उस कुल्हाड़ी के बिना वह, काष्ठान छेदुम असमर्थ अभवत, काष्ठान छेदुम असमर्थ अभवत, काष्ठ को अर्थात लकड़ी को काटने में क्या हो गया? असमर्थ अभवत, असमर्थ हो गया। देखिएगा, आप जब इसको पढ़ रहे होंगे तो पढ़ते पढ़ते ही आपको इसका लगभग अर्थ आ रहा होगा। बस क्या होता है कि आप लोग इतना जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, जब पेपर आ जाता है, पेपर आपके सामने रहता है, आप इस तरीके से पढ़ते हैं, लगता है कि ये संस्कृत नहीं लिखा हुआ, कौन सा ऐसा भाषा लिख दिया गया है जो आपको कभी समझ में नहीं आएगा। और इस चक्कर में आप इसको पढ़ने के अलावा आप सीधे प्रश्न में चले जाते हैं और सीधे सोचते हैं ABC कुछ मारो आगे बढ़ो, ये कौन पढ़ पाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अर्थ जरूर ही आ जाएगा, और अर्थ थोड़ा थोड़ा आने लगा तब तो समझ जाइए कि और आसान हो गया आपको करना। 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछेगा तब पूरा का पूरा आप कर लेंगे। बस थोड़ा सब्र से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कह रहा है कुठारेण बिना सह, कुठार के बिना वह, काष्ठान छेदुम असमर्थ, वह काष्ठ को काटने में वो क्या हो गया? असमर्थ हो गया। कहा एवं सह उच्चै विलापम कर्तुम आरभत, एवं सह उच्चै विलापम कर्तुम आरभत, उच्च स्वर में क्या करने लगा? विलाप करना आरंभ कर दिया। कहा तस्य क्रंदनम श्रुत्वा, उसके क्रंदन को सुन करके, श्रुत्वा है ना, पूछेगा कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय है त्वा, त्वा का क्या शेष बचता है? त्वा शेष बचता है।
ठीक है। तस्य क्रंदनम श्रुत्वा, उसके क्रंदन को सुनकर अर्थात उसके रोने को सुनकर, वरुण देव नद्या बहिर आगत्य, वरुण देव नद्या बहिरागत्य, नदी से क्या कहां आ गए, बाहर आ गए। बाहर आकर तम अपृक्षत, उससे पूछे, क्या पूछे, भद्र कस्मात रोदिस, भद्र हे भद्र कस्मात रोदिस, ठीक है, क्यों रो रहे हो। अब देखिए ये रो रहा था और वरुण देव प्रसन्न हो गए। इतना आसानी से वरुण देव प्रसन्न हो जाते तो हम लोग भी सीटेट के लिए रो लेते कि हे प्रभु एक बार बस परीक्षा देने संस्कृत वाला पेपर करने के लिए आप निकल जाइए और मार के हमारा 30 का 300 ऑप्शन उसके बाद चले जाइए, बस कैसे संस्कृत में पास करा दीजिए हे देवता। पता नहीं कैसे तो पहले कहानियां में तुरंत अपना तपस्या करते थे और वरुण देव प्रकट हो जाते थे। आई बेचारा रो ही दिया, तुरंत प्रकट हो गए। देखिएगा, ततः सत्यप्रिय सर्वम वृत्तांतम तस्मयी निवेदितवान, ततः सत्यप्रिय जो था, उसके बाद सत्यप्रिय जो था, सर्वम वृत्तांतम अपना सारा वृत्तांत, तस्मयी निवेदितवान उनसे क्या कर दिया, निवेदित कर दिया। किससे निवेदित कर दिया, वरुण देव से क्या कर दिया, निवेदित कर दिया। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि वरुण देव तस्य परीक्षाम कर्तुम इच्छत, वरुण देव तस्य परीक्षाम कर्तुम इच्छत, उसकी परीक्षा करने की क्या हुई, उनको इच्छा हुई। सोचे कि इतना आसानी से पता नहीं किस लिए रो रहा होगा, वो भी आदमी है, ठीक है, वो किसी लिए रो सकता है। तो प्रभु तो जानते ही थे, लेकिन उसकी परीक्षा लेना चाह रहे, तो परीक्षा लेने की क्या उनको इच्छा हुई। अतः सह जले निमज्जितवान, अतः वह जल में क्या हो गए, निमज्जित हो गए, जल में डूब गए। और डूब करके उन्होंने क्या किया, शीघ्र में वह हस्ते सुवर्ण कुठारम आनीय स बहिरागक्षत, कहा शीघ्र में वह हस्ते, शीघ्र ही अपने हाथ में वो क्या किए, सुवर्ण कुठारम सोने की कुठार को, आनीय मतलब ला करके, सह बहिरागत आगत्य बाहर आकर के, सत्यप्रियम अपृक्षत सत्यप्रिय से, अपृक्षत पूछे, और सत्यप्रिय से है ना, और सत्यप्रिय से पूछे, क्या पूछे, कि में सह तव कुठारह, क्या यही तुम्हारा कुठार है, तो गृहताम किम ऐसा तव कुठारह, ऐसा कह रहा है किम ऐसा, क्या वरुण देव पूछे, किम ऐसा तव कुठारह, ऐसा तो कुठार, क्या ये तुम्हारा कुठार है, गृहताम ग्रहण करो, ऐसे देने लगे। अब देखिएगा आज का आदमी रहता तो तुरंत कहता हाँ प्रभु ये हमारा है, बस तुरंत लेके फरार, भगवान दौड़ाने लगते, पाते ही नहीं, इतना तेज भागता। लेकिन ये बेचारा नाम ही क्या है इसका, सत्यप्रिय है, ठीक है, सत्यप्रिय है। तो देखिएगा आगे क्या करता है, कहा सह पुनः उच्चई रोदितुम आरभत, वह पुनः ऊंचे स्वर में रोना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अभवत अवदच्च, और बोला, क्या बोला, नास्ति ए सहमम, नहीं है यह मेरा, मेरा यह मेरा कुठार नहीं है। देखिएगा कहा अहंतु स्वकीयमेव कुठारम इच्छामि, अहंतु स्वकीयमेव, स्वकीयम एव, हम अपना ही कुठार क्या कर रहे हैं, कुठारम इच्छामि, कुठार की क्या कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, यह मेरी कुठार नहीं है। तो आगे देखिएगा क्या कहते हैं, तथा वरुण देव पुनः जले निमज्जितवान, तथा उसके बाद वरुण देव पुनः जल में क्या हुए, निमज्जित हुए, अर्थात डूब गए। डूब करके फिर क्या किए, अधुना सह रजत कुठारेण साकम बहिरागक्षत, अधुना देखिएगा इस तरीके का अव्यय जो है परीक्षा में बहुत पूछता है। अधुना जो है अधिकतर इस प्रकार का अव्यय पूछता है कि ये जो अव्यय है, पहला तो पूछ देगा किस अर्थ, किस प्रकार का अव्यय है, तो ये कालवाची अव्यय है। क्या है, कालवाची अव्यय है। अधुना, अधुना का अर्थ है इस समय, इसके लिए एक और शब्द प्रयोग होता है, देखिएगा संप्रति, संप्रति वर्तमान समय को बताना है तो क्या बताते हैं, अधुना भी आ जाता है, संप्रति भी आ जाता है, ठीक है, इस तरीके का अव्यय पूछता है। तो ये अव्यय कैसे हैं, कालवाची अव्यय है, जो किसको बता रहे हैं, समय को बता रहे हैं। देखिएगा कह रहा अधुना सह रजत कुठारेण, अब की बार वरुण देव क्या किए, रजत कुठारेण साकुम बहिरागक्षत, रजत कुठार के साथ क्या हुए, बाहर आ गए। अब रजत कुठार सोना तो पहली बार लाए थे, तुरंत रोने लगा, ये कहा मेरा कुठार नहीं है, मेरा कुल्हाड़ी नहीं है।
अब की बार किसकी कुठार लेकर के आ गए? रजत का कुठार लेकर के आ गए, रजत की कुल्हाड़ी लेकर के आ गए। फिर क्या किया? तम प्रदर्श सपूर्वम अपृक्षत, उसको दिखा करके, प्रदर्श उसको दिखा करके क्या के सपूर्वम अपृक्षत, वह पहले के समान क्या करने लगे? पूछे। किससे पूछे? उसी सत्यप्रिय से पूछे। क्या पूछे? अयम अस्तित्व कुठारः, अयम अस्तित्व कुठारः, यह तुम्हारा कुठार है। तो देखिएगा क्या, गृहताम, क्या करो? ग्रहण करो। अब देखिएगा, किंतु सत्यप्रिय सत्यवादी आसित, किंतु सत्यप्रिय क्या था? सत्यवादी था। देखिएगा कह रहा है किंतु सत्यप्रिय सत्यवादी आसित, नाम ही सत्यप्रिय नहीं था। सत्य ही जिसको प्रिय है वह सत्यप्रिय, तो नाम ही सत्यप्रिय नहीं था, सत्यवादी भी था। आज तो नाम रख लेंगे शेर सिंह और डर जाएंगे कुत्ते से, ठीक है? तो ऐसा नहीं था, इसका नाम भी वैसा था, कर्म भी वैसा था। किंतु सत्यप्रिय सत्यवादी आसित, सह शीघ्रम अवदत, वह शीघ्र क्या किया? बोला। क्या बोला? अयम अपि मम कुठारः नास्ति, यह अभी मम कुठारः नास्ति, यह मेरा कुठार नहीं है। फिर क्या हुआ? तद आकर्ण्य, यह सुन करके, पुनरअपि वरुण देव जले निमज्जित, पुनः वरुण देव जल में क्या हुए? निमज्जित हुए, जल में गए, डूबे। और डूब करके अब की बार क्या किए? अधुना सह लौह कुठारेण स बहिरागत्य, लौह कुठार के साथ बहिरागत्य, बाहर आकर के, तम काष्ठिकम अपृक्षत, वह काष्ठिक से पूछे। क्या पूछे काष्ठिक से? कि मे स तव कुठार, क्या यह तुम्हारी कुठार है? तब क्या हुआ? अब जाकर के जब लोहे की कुठार लेकर के आए, तब जाकर के कहा कि हर्षिता सत्यप्रिय, हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के सत्यप्रिय जो था, झटित उवाच, शीघ्र बोला। क्या बोला? आम आम अयमेवास्ति मम कुठार, हाँ हाँ यही क्या है? मेरी कुठार है। भो प्रभु, हे प्रभु। अब क्या हुआ? वरुण देव चरण स्पृष्टवा, वरुण देव के चरण को छू करके, स्व कुठारम गृहीत्वा, अपने कुठार को ग्रहण करके, और अपनी कुठार को ग्रहण करके, सह काष्ठानि तुम अचलत, काष्ठ को, लकड़ी को काटने चल दिया। अब ये बताइए, वरुण देव जो उसकी लोहे कुठार दिखाए, तुरंत लोहे कुठार अपना लिया, लोहे कुल्हाड़ी लिया और तुरंत उनका पैर छुआ, पैर छू के कहां चल दिया? लकड़ी काटने फिर चल दिया, अपने काम में चल दिया तुरंत। देखिएगा, तस्य सत्यनिष्ठा दृष्टवा, उसके सत्यनिष्ठा को देख करके, अतीव प्रसन्नो अभवत वरुण देव, अतीव प्रसन्नो अभवत, वरुण देव अत्यधिक क्या हुए? प्रसन्न हुए। अतः तेन देवेन त्रयः एव कुठारा तस्मै काष्ठिकाय प्रदत्ता, करा अतः तेन देवेन, अतः उस देव के द्वारा, अर्थात वरुण देव के द्वारा, त्रय एव कुठारा, तीनों ही कुठार, तस्मै काष्ठिकाय, उस काष्ठिक को प्रदत्त, दे दिया गया। ठीक है, वरुण देव क्या किए? तीनों कुठार उस जो काष्ठिक था, लकड़हारा था, उसको क्या कर दिए? दे दिए। आगे कहा एवं उचितम कथ्यते, उचित ही कहा गया है, सत्यमेव जयते, सत्य की क्या होती है? जय होती है। तो ये था पूरी की कहानी कि एक काष्ठिक था जो नदी किनारे क्या करता था? लकड़ी काटता था। लकड़ी काटने गया तो उसकी कुल्हाड़ी क्या हुई? नदी में गिर गई, और नदी में गिरने के बाद रोने लगा। तो वरुण देव निकले, वरुण देव निकले तो पहले सोने की कुठार लेकर के आए, तो कहा यह भी मेरी नहीं है। फिर चांदी की कुठार लेके आए, कहा यह भी मेरी नहीं है। फिर लोहे की कुठार लेकर आए, फिर कहा यही मेरा है। और उसके बाद उस लोहे की कुठार लेकर के लकड़ी काटने के लिए चल दिया। तो इससे प्रसन्न होकर के जो वरुण देव थे वो क्या किए? उसको तीनों का तीनों कुठार दे दिए। ये पूरी इसकी कहानी थी। आइएगा अब इससे प्रश्नों को देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं इससे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछा है। देखिएगा, पूछा है पहला प्रश्न, अधोलिखित पदेषु किम ल्यप प्रत्यांतम पदम, अधोलिखित पदेषु किम ल्यप प्रत्यांतम पदम न अस्ति, ल्यप प्रत्यांतम पदम न अस्ति, ल्यप प्रत्यांतम पदम न अस्ति। देखिएगा पूछ रहा है, यह इसको तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे क्या है? ल्यप है, प में हलंत है। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन ल्यप प्रत्यांत पद नहीं है। पहली बात तो ल्यप प्रत्यय को समझ लेते हैं, ल्यप प्रत्यय कहां लगता है।
तो देखिएगा एक प्रत्यय है त्वा और एक प्रत्यय है ल्यप। एक प्रत्यय है ल्यप। त्वा और ल्यप प्रत्यय से बहुत सवाल सीटेट में आने हैं, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। ये दोनों जो प्रत्यय हैं वो पूर्वकालिक पूर्वकालिक कृदंत कहलाते हैं। पूर्वकालिक कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, पहली बात तो कृदंत किसे कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जो किससे लगते हैं? धातु से लगते हैं। ये धातु से लगने वाले प्रत्यय जो हैं वो क्या है? कृदंत प्रत्यय है। और इस कृदंत प्रत्यय में ये दोनों प्रत्यय आते हैं। पूर्वकालिक क्यों कहा गया? क्योंकि पहली वाली क्रिया के साथ ये प्रयोग होते हैं। जब एक ही वाक्य में दो दो क्रियाएं आने लगे, जैसे राम खाकर स्कूल जाता है, तो पहली क्रिया क्या कर रहा है? खा रहा है। और दूसरी क्रिया क्या कर रहा है? स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो पहला जो क्रिया किया है उसी में क्या कर देंगे? ये ल्यप और त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। इसी तरीके से यदि जैसे हम कहें राम पढ़कर विद्यालय जाता है, चाहे पढ़कर घर जाता है, पढ़कर विद्यालय क्या करने लिए जाएगा फिर वो, ठीक है, तो पढ़कर घर जाता है, तो रामः पठित्वा गृहम गच्छत, इस तरीके से हम प्रयोग कर देते हैं। तो पूर्व पहली वाली क्रिया में प्रयोग हो रहा है, समाप्ति क्रिया में प्रयोग हो रहा है, इस नाते इसको पूर्वकालिक कृदंत कह देते हैं इन दोनों प्रत्ययों को। बस दोनों में अंतर क्या है? त्वा में त्वा शेष बचता है, ल्यप में य शेष बचता है। ठीक है, ल्यप में य शेष बचता है, लेकिन पूर्वकालिक में तो त्वा भी प्रयोग होता है, पूर्वकालिक में ल्यप भी प्रयोग होता है। बस ल्यप के साथ अंतर क्या है? यदि धातु से पहले क्या दिखे? उपसर्ग दिखे। उपसर्ग प्लस क्या दिखे? धातु, और तब जाकर के हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब धातु से पहले उपसर्ग दिखने लगे तब किसका प्रयोग कर देंगे? ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर देंगे। जैसे एक उदाहरण भी देख लीजिए, हम गम धातु से त्वा प्रत्यय लगा करके बना देंगे क्या? गत्वा। क्या बना देंगे? गत्वा, क्योंकि गम से पहले कोई उपसर्ग नहीं है। लेकिन यही रहेगा आ गम, तब हम प्रयोग करेंगे किसका? ल्यप प्रत्यय का, और बन जाता है आ गत आगत्य। क्या बन जाता है? आगत्य। देखिएगा यहां गम धातु है, यहां ल्यप प्रत्यय का क्या शेष बचा है? य शेष बचा है, और यहां आगे क्या दिख रहा है? उपसर्ग दिख रहा है। तो ल्यप और त्वा में यही अंतर होता है कि जब धातु देखिए सेम है, लेकिन जब धातु से पहले उपसर्ग दिखे तो हम प्रयोग करते हैं ल्यप का। जब धातु से पहले क्या दिखे, अरे जब धातु के पहले उपसर्ग दिखे तो ल्यप का, और जब केवल धातु हो उससे पहले उपसर्ग न हो तो किसका प्रयोग कर देते हैं? त्वा प्रत्यय का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिएगा यही चीज आप समझ गए, तो अब देखिए इससे सवाल क्या बना है, यही तो पूछा है कि ल्यप प्रत्यांतम पदम किम नास्ति। ल्यप प्रत्यांत पद कौन सा नहीं है? देखिएगा यहां देखिए, यहां भी यह है, यहां क्या है? उपसर्ग है, प्र उपसर्ग है। यहां यह है, यहां वी उपसर्ग है। लेकिन यहां भी यह है, यहां आ उपसर्ग है। लेकिन यहां कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय नहीं है। क्योंकि ल्यप प्रत्यय रहेगा तो क्या रहेगा? उपसर्ग रहेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न पूछा है बहिरागच्छत इत्यस्मिन पदे कह संधि वर्तते। देखिएगा स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। तो सीधे पूछा है कि कौन सी संधि इसमें है, किसमें? बहिरागच्छत। अब इसको तोड़िएगा तो होता क्या है? बहि बहि आगच्छत। क्या होता है? बहि आगच्छत। बहि आगच्छत क्या बन जाएगा? बहिरागच्छत बन जाएगा। कैसे बनता है? देखिएगा एक सूत्र है विसर्जनीय से सह, विसर्ज विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीय से स से विसर्ग को हो जाता है स, तो बन जाएगा क्या? बहिस बहिष्धन आगच्छत। आगच्छत। अब जब बहिष्धन आगच्छत हो जाता है तो एक सूत्र है सस जुसो रू, सस जुसो सस जुसो रू।
अब जब सस जुसो रू हम सूत्र देखेंगे तो स को क्या कर देंगे, रू कर देंगे, तो हो जाएगा क्या, ब ही, इधर रू और इधर आ गक्षत, ये सब संधि है। संधि में हम आपको यही सारे सूत्रों के साथ आपको हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। इस रू को क्या हो जाता है, र हो जाता है, ऊ का इत संज्ञा करने के बाद तो बन जाता है बही र, इधर क्या हो जाता है आ गक्षत। तो ध्यान से देखिए, बन गया ना बहिर आगक्षत, बहिर आगक्षत बन गया। तो ये किसको तोड़ करके बना हुआ है, देखिएगा, बही आगक्षत, इसी को बही आगक्षत था तो क्या हो गया, बहिर हो गया, आगक्षत हो गया, और र में आ जुड़ गया तो यहां देखिएगा रा पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, यही बन गया क्या, बहिरागक्षत। तो संधि कौन सी है, तो संधि कौन सी है, यहां विसर्ग दिख रहा है ना, संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा सवाल पूछ रहा है। कह रहा है सत्यप्रिय, सत्यप्रिय वरुण देवाय किम निवेदितवान, कह रहा सत्यप्रिय वरुण देव के लिए क्या निवेदित किया। तो बताइएगा क्या निवेदित किया, क्या प्रार्थना निवेदित किया कि हमारा कुल्हाड़ी लेकर के चले आइए, वो तो रोने लगा था, वो निकल के आए पूछे कि क्या क्यों रो रहे हो, कि गीत निवेदित किया, कि कथा निवेदित किया, कि वृत्तांतम निवेदित किया। तो यदि इस पैसेज को आप साफ साफ पढ़े हुए हैं तो आप देखेंगे लिखा हुआ है कि तस्य क्रंदनम श्रुत्वा वरुण देव नद्या बहिरागत्य तम अपेक्षत भद्र कस्मात रोदिश, तब लिखा है ततः सत्यपि सर्वम वृत्तांतम तस्मै निवेदितमान, क्या निवेदित किया, सर्वम वृत्तांतम। तब हम कहेंगे कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा कि क्या निवेदित किया, सर्वम वृत्तांतम, सारा वृत्तांत निवेदित किया। आगे देखिएगा, आगे सवाल पूछा है एवं सह सुखेन नयति अस्म, एवं सह सुखेन नयति अस्म, यह लाइन इस गद्यांश में आपको मिलेगी, क्योंकि बीच में डैश डैश छोड़ दिया है ऐसे, तो क्या कहा है, रिक्त स्थानम पूरियत, रिक्त स्थान पूरा करिए। तो अब रिक्त स्थान पूरा करेंगे तो देखेंगे इसी लाइन को पूरे इस गद्य में खोजेंगे, जहां मिल जाएगा उसमें इस बीच का भाग छोड़ा होगा, तो उसी को इसमें बस भर देना है। इसके लिए कहीं से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसको पढ़ना है, खोज करके इसमें भर देना है। देखिएगा एवं सह सुखेन नयति अस्म, तो पहली ही लाइन में मिल जाएगा, यहां देखिए एवं सह सुखेन, इधर लिखा है नयति अस्म, बीच में क्या छूट गया है, जीवनम, बस यहाँ क्या भर दीजिए, जीवनम भर दीजिए। तो ऑप्शन में जीवनम कहाँ है, लास्ट में है ऑप्शन जीवनम, जीवनम सही कर लीजिए। इतना आसान है, बस उसको खोजिए और इसमें ऑप्शन भर लीजिए। चलिएगा देखिएगा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है वरुण देव सर्वप्रथम कीदृशम कुठारम, वरुण देव सर्वप्रथम कीदृशम कुठारम आनीय आगच्छत, सर्वप्रथम कौन सी कुठार लेकर के क्या हुए, आए, कहां आए, बाहर आए, आनी आगक्षत। अब देखिएगा कौन सी कुठार पहले लेकर के वरुण देव आए, कौन सी कुठार लेकर के आए, तो पहले सुवर्ण कुठार लेकर के आए, कि कांस्य कुठार लेकर के आए, कि लौह कुठार लेकर के आए, कि ताम्र कुठार लेकर के आए। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन सी कुठार लेकर के आए, सुवर्ण कुठार लेकर के आए, तो फिर देख करके रोने लगा कि ये हमारी कुठार नहीं है। आगे देखिएगा अगला सवाल, देखिए क्या पूछता है। अगला सवाल पूछा है नास्ति नास्ति एसह मम, यह मेरा नहीं है, यह कौन कहा, तो क्या वरुण देव कहे कि ये कुठार मेरी नहीं है, किसने कहा, तो कहा देखिएगा काष्ठिका वरुण देवम, काष्ठिक कहा किससे, वरुण देव से कहा, तो कहा काष्ठिका वरुण देवम, यहां काष्ठिका कुमारम कुठारक वरुण देवम, वरुण देव काष्ठिकम, वरुण देव काष्ठिक से नहीं कहे बल्कि काष्ठिक किससे कहा, वरुण देव से कहा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, काष्ठिक वरुण देवम। आगे देखते हैं अगला सवाल पूछता है कि वरुण देव काष्ठिकस्य किम कर्तुम इच्छत, क्या करने की इच्छा हुई वरुण देव को, ठीक है। तो वरुण देव को क्या, काष्ठिकस्य, काष्ठिक का वरुण देव किम कर्तुम इच्छत, वरुण देव, काष्ठिक का वरुण देव क्या करने की इच्छा हुई, काष्ठिक का, तो देखिएगा कल्याण करने की इच्छा हुई, कि परीक्षाम करने की इच्छा हुई, कि हानि करने की इच्छा हुई, कि संवर्धन करने की इच्छा हुई। तो साफ साफ देखिए लिखा हुआ है आनीय बहिरागच्छत सत्यप्रिय पृच्छत,
किम एक त कुठार आगत स पुनः उच्च रोजितम नास्ति ममेश अहंतुम सखी कुठारम इच्छामि। क्या तत् वरुण देव पुनः जले निमज्जितवान अधुना सह, नहीं, इससे पहले ही है कि देखिए यहां लिखा वरुण देव तस् कुठारम कर्तुम इच्छत। क्या कर्तुम इच्छत? वरुण देव तस् परीक्षा कर्तुम इच्छत कहा है, तो क्या होगा? परीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षा। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछता है। अगला सवाल पूछा है सत्यप्रिय नाम का काष्ठिक कीदृश व्यक्ति आसीत। पूछा है सत्यप्रिय नाम का काष्ठिक कीदृश व्यक्ति आसीत, कैसा व्यक्ति था? तो बताइए, लोभी था? लोभी रहता तो पहले ही सोने कुठार जो देखता लेक भाग जाता। ठीक है, कृपण था कि सत्यवादी था कि दुष्ट था? तो साफ साफ लिखा है कि सत्यप्रिय जो था वो क्या था? तस्य हर्षिता सत्यप्रिय झटत उवाच, तो यही कहीं लिखा था सत्यप्रिय जो था क्या था? किंतु सत्यप्रिय सत्यवादी आसीत। देखिएगा लिखा हुआ है किंतु सत्यप्रिय सत्यवादी आसीत। सत्यप्रिय क्या था? सत्यवादी था। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या पूछा है। अगला सवाल कुछ नहीं पूछा है, यही सवाल हो जाता है समाप्त। तो इसी तरीके से हम लोग आगे प्रश्नों को करते रहेंगे और एक एक गद्य पद्य पढ़ते रहेंगे। बने रहिए आप उद्घोष एकेडमी के यूट्यूब चैनल से, और रोज इसी तरीके से एक एक गद्य पद्य आप पढ़ते रहिए और अपने सीटेट में ये वाला जो भाग है 15 नंबर का, इसको और अच्छा बनाते रहिए धीरे धीरे। फिर हम लोग धीरे धीरे शिक्षण पर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।